आज से 15 साल पहले फिजिक्स वाला शुरू हुआ था इस क्लासरूम में। यह है मेरा शहर भाई प्रयागराज और उसके अंदर ये कोचिंग है ब्राइट कोचिंग डुकरगंज में। और मैं साइकिल से आया करता था इस कोचिंग में पढ़ाने और उस साइकिल में स्टैंड तक नहीं हुआ करता था, नीचे उसको टिका के इस क्लासरूम में आता था, यहीं बच्चे बैठे हुआ करते थे। ये 15 साल पुरानी बात है जब मैं खुद क्लास 12th में था। अब जो आप मेरे को देख रहे हो ना, दिस इज नॉट द रियल अलख पांडे। नो 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 नो, दिस इज तो सब कुछ बढ़िया चल गया जीवन में। आप वो देखो ना, जब 3x4 का व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, इंसान टी शर्ट में खड़ा हुआ है, पसीना हालत से गिर रहा है, एक मोटी सी लाइट मुंह पे जल रही, पंखा चला नहीं सकते हैं, यहाँ पे माइक फंसा है, कैमरा टेढ़ा हो रखा है, ब्लड स्क्रीन है, फिर भी बच्चा वीडियो देख रहा है। क्यों? क्योंकि उसके कंटेंट पे 10 घंटे मेहनत की हुई है। So it was not very promising field, but I was beyond कि मेरे को यही करना, यही करना, यही करना। आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जिसे हर स्टूडेंट, हर पेरेंट और हर वो इंसान जानता है जो कभी अपने सपनों को पाने के लिए मेहनत करता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अलख पांडे की, जो फिजिक्स वाला के फाउंडर और सीईओ है। एक वक्त था जब अलख पांडे इलाहाबाद की गलियों में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करते थे और आज वही इंसान भारत की सबसे बड़ी एड टेक कंपनीज में से एक फिजिक्स वाला के मालिक है। लेकिन सबसे बड़ा चौंकाने वाला तथ्य यह है कि आज अलख पांडे की कंपनी की वैल्यू 14,525 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो चुकी है। और यही नहीं, इस वैल्यूएशन के हिसाब से उन्होंने अब बॉलीवुड किंग शाहरुख खान को भी पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, जहां शाहरुख खान की कुल संपत्ति लगभग 12,700 करोड़ रुपए के आसपास है, वही फिजिक्स वाला की वैल्यू उससे ज्यादा पहुंच चुकी है। अब सवाल उठता है, आखिर कैसे एक टीचर जिसके पास ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड है, ना कोई बड़ा परिवार, वो इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है? तो इसका जवाब है मेहनत, ईमानदारी और विजन। अलख पांडे ने सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि भारत के हर बच्चे को सस्ती शिक्षा देने के लिए यह प्लेटफॉर्म बनाया था। जहां दूसरे एडटेक प्लेटफॉर्म्स लाखों रुपए फीस लेते हैं, वहीं फिजिक्स वाला ने 500 रुपए से कोर्स शुरू किए। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि फिजिक्स वाला सिर्फ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं रहा। अब इसके 250 से भी ज्यादा ऑफलाइन सेंटर खुल चुके हैं। हर महीने लाखों बच्चे पीडब्ल्यू से पढ़ते हैं और यही वजह है कि इसकी ग्रोथ रेट अभी 223% चल रही है। यानी कंपनी हर साल अपनी वैल्यू 3 गुना रफ्तार से बढ़ा रही है। अब सुनिए बड़ी बात, फिजिक्स वाला बहुत जल्द अपना खुद का आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आ रहा है। कंपनी ने सेबी के पास 3,825 करोड़ रुपए के आईपीओ के दस्तावेज जमा कर दिए हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में हर आम निवेशक भी फिजिक्स वाला में पैसा लगा सकेगा। और जब यह आईपीओ लॉन्च होगा तो हो सकता है कि फिजिक्स वाला की वैल्यू सीधे 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच जाए। अब सोचिए दोस्तों, एक टीचर जिसने कभी अपने यूट्यूब चैनल पर ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होकर सिर्फ फिजिक्स पढ़ाई थी, आज वही टीचर भारत के करोड़ों युवाओं के लिए इंस्पिरेशन बन चुका है। लोग अब ये सवाल पूछ रहे हैं, क्या एक टीचर इतना अमीर हो सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब बिल्कुल साफ है, हाँ हो सकता है। अगर किसी में इरादा हो, अगर किसी के पास मेहनत हो, अगर किसी के पास ईमानदारी और विजन हो, तो वो देश के किसी भी किंग से बड़ा बन सकता है। जो फिल्मों में हीरो बनकर लोगों का दिल जीत ले, बल्कि वो होता है जो असल जिंदगी में लाखों लोगों का भविष्य बदल दे। अलख पांडे आज उसी कैटेगरी के इंसान हैं। उन्होंने दिखा दिया कि अगर एजुकेशन में ईमानदारी हो तो वही शिक्षा करोड़ों की नहीं, अरबों की इंडस्ट्री बना सकती है। और हाँ दोस्तों, अब ये चर्चा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी होने लगी है। कई विदेशी निवेशक अब फिजिक्स वाला में पैसा लगाने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कह सकते हैं भारत का मेक इन इंडिया टीचर अब ग्लोबल ब्रांड बनने की ओर बढ़ चुका है। तो दोस्तों, अब बारी आपकी। आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि एक टीचर इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकता है, या फिर ये सब किस्मत का खेल है? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम अलख पांडे की सक्सेस जर्नी पर अलग से पूरा वीडियो बनाएं, तो कमेंट में लिखिए #PhysicsWallaStory। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक, नई जानकारी और नए जोश के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।